मोदी का नाम इस्तेमाल करके ये क्या दे दिया बयान। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर AIMPLB ने दी यहां पर बड़ी बयान। जाने क्या कहा हमारे इस खास रिपोर्ट में। तब तक आप हमारे चैनल TC न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजादी की यहां पर 78वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो भाषण देते हुए एक बार फिर से सम्मान नागरिक संहिता UCC का जिक्र किया। इसके बाद से अब राजनीतिक हलकों में चर्चा होना शुरू हो गया है। जी हां, सिविल यूनिफॉर्म वाले मुद्दे पर भी अब यहां पर माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर एतराज जताया और कहा है कि मुसलमानों को सेकुलर यूनिफॉर्म कोड मंजूर नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मुसलमान कभी भी शरिया कानून से समझौता नहीं कर सकता। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर सेकुलर सिविल कोड शब्द का इस्तेमाल किया ताकि शरिया कानून को टारगेट किया जा सके। जी हां, मुसलमान शरिया कानून से नहीं करेंगे कभी भी समझौता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए सेकुलर यूनिफॉर्म कोड के मांग करने और धार्मिक पर्सनल लॉ को सांप्रदायिक बताने वाले बयान को बेहद आपत्तिजनक बताया है। बोर्ड ने साफ शब्दों में कहा है कि ये मुसलमानों को स्वीकार नहीं है क्योंकि वे शरिया कानून यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से कभी समझौता नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर इलियास ने प्रधानमंत्री मोदी के धर्म पर आधारित पर्सनल लॉ को सांप्रदायिक बताते हैं और इसकी जगह पर धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा करने पर हैरानी जताई। उन्होंने इस एक सोची समझी साजिश बताया जिसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के मुसलमानों ने कई बार साफ किया है कि उनके पारिवारिक कानून शरीयत पर आधारित है जिससे कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर विचलित नहीं हो सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर इलियास ने कहा है कि देश की यहाँ पर विधायिका ने स्वयं शरीयत लागू करने संबंधित कानून को मंजूरी दी है और भारत के संविधान ने अनुच्छेद 25 के तहत इसे मौलिक अधिकार घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि अन्य समुदाय के पारिवारिक कानून भी उनकी अपनी धार्मिक और प्राचीन परंपरा पर आधारित है। इसके लिए उनके साथ छेड़छाड़ करना और सभी के लिए धर्म निरपेक्ष कानून बनाने की कोशिश करना मूलतः धर्म का खंडन और पश्चिम की नकल करने जैसा होगा। ऐसे में अब यहाँ पर आपका क्या कहना है इस पूरे बयान पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।